एक अभ्यर्थी, दो अभ्यर्थी या फिर तीन अभ्यर्थी, चलिए छोड़िए 10 अभ्यर्थी। नहीं नहीं, ये लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य का सवाल है। अगर किसी राज्य में बार बार भर्ती परीक्षाओं के बाद जैसे बच्चा अपने मोबाइल खोले, सिस्टम खोले, उसके बाद उसको पेपर लीक, धांधली, सीबीआई जांच ऐसे सस्पेंड करने लगे, तो उस बच्चे का जो सिस्टम पर से भरोसा है वो अपने आप उठ जाएगा। कल्पना कीजिए आपने 3 साल तक पढ़ाई की, दोस्तों की शादी छोड़ी, त्योहार छोड़े, घर वालों से कहा इस बार पेपर हो जाएगा, नौकरी लग जाएगी, लेकिन जैसे आप पेपर देकर आते हो वो सारे सवाल, वो सारे ट्रेंड सोशल मीडिया पर करने लगते हैं। दोस्तों इस टाइम झारखंड में कुछ ऐसा ही माहौल बना हुआ है। जेपीएससी झारखंड लोक सेवा आयोग और जेएसएससी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, दोनों की भर्ती परीक्षाओं में गंभीर गड़बड़ी का आरोप लगा हुआ है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सच में पेपर लीक हुआ है? जांच में अभी तक क्या हुआ है? पूरा पक्ष विपक्ष के बिना जो कुछ है वो आपके सामने रखते हैं, उसको समझते हैं। आपको बस वीडियो को लास्ट तक देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने ग्रुपों में, व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर जरूर कर देना है। पिछले कुछ दिनों से झारखंड में लगातार प्रदर्शन चल रहे हैं। दिल्ली का जंतर मंतर का प्रोटेस्ट जैसे ही खत्म हुआ, झारखंड में शुरू हो गया। झारखंड में जो अभी आपको 2 पेपर मैंने बताए, झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी के पेपरों में गंभीर धांधली के आरोप लगाए गए हैं। सभी प्रदर्शनकारी इस बात की मांग कर रहे हैं कि जो भी जांच हो वो पूरी जल्दी से जल्द हो। सीबीआई जांच हो, राज्य स्तर पर होगी तो उसमें गड़बड़ी उसमें भी हो सकती है। साथ ही जो विपक्ष है झारखंड के अंदर, बीजेपी विपक्ष में है, उनके सांसदों ने सड़क से लेकर के संसद तक, विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने वाला है झारखंड में, वहां तक मार्च किया है। उन्होंने भी अपनी आवाज उठाई है, क्योंकि आपने देखा होगा जब जंतर मंतर पर हो रहा था, बीजेपी कटघरे में थी, इनके नेता कटघरे में थे, तो विपक्ष वाले जो इनकी सरकार झारखंड में है वो सवाल उठा रहे थे। यानी अब ये मामला सिर्फ छात्रों तक सीमित नहीं है, दिल्ली के जंतर मंतर के प्रोटेस्ट की तरह अब ये बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी बन गया। अब बात करते हैं किन बड़ी परीक्षाओं को लेकर सवाल उठ रहे हैं। पहला है जेएसएससी सीजीएल परीक्षा। इसमें गंभीर अनियमितता और गड़बड़ी, जांच जो कॉपियां चेक हुई हैं उसमें गलत लोगों को दे दिया गया है नंबर, ये सारी को लेकर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। दूसरी परीक्षा का नाम है जेपीएससी झारखंड लोक सेवा आयोग का जो परीक्षा होती है उसमें गड़बड़ी के, उनके प्रश्न पत्र के जो गंभीर सवाल उठ रहे हैं कि इसकी भी सुरक्षा संभव नहीं है, इसमें भी धांधली हुई है। जो पूर्व अध्यक्ष हैं, सीआईडी इसको जांच कर रही है पूरी अभी, और जो उसके पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं जेपीएससी के, उनसे भी पूछताछ की गई, वो भी शक के कैटेगरी में हैं। इसके अलावा सिपाही भर्ती परीक्षा और भी कई अन्य परीक्षा, 10th का एक बोर्ड का पेपर सीबीएसई का था, उसकी बाकी भी कई पेपर हैं, वो भी धांधली के आरोप, उनमें भी पेपर लीक के आरोप लगते आए हैं झारखंड में पिछले कई सालों से। इन पूरे विवाद के बीच, इस पूरे प्रदर्शन के बीच जेपीएससी ने जो 9 बड़ी परीक्षाएं होने वाली हैं जुलाई से लेकर सितंबर तक, उनको रद्द कर दिया है। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या इतनी बड़ी जो गड़बड़ी हुई है उसकी सीबीआई जांच की मांग होगी, सीबीआई को जांच सौंपी जाएगी? आयोग से जब पूछा गया कि 9 बड़ी परीक्षाओं को रद्द करने का कारण क्या है, तो उन्होंने कुछ अपरिहार्य कारण बता दिया और कह दिया कि ये भी जांच जारी है और अनियमितता की थोड़ी बहुत है, इसीलिए परीक्षाओं को रद्द किया गया है। सीबीएसई जांच की मांग लगातार हो रही है, छात्र मांग कर रहे हैं, सड़क पर उतर कर मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनको सरकार से कोई ऐसी बात सामने नहीं आई है कि सीबीएसई जैसी बड़ी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को इसकी जांच सौंपी जाएगी। दोस्तों अगर किसी भी भर्ती परीक्षा की, किसी भी जो भी बड़ी परीक्षाएं होती है उनमें अनियमितता, गड़बड़ी की जांच ना हो और उससे सवाल उठने लगे, तो सबसे ज्यादा नुकसान होता है उन छात्रों को होता है जो सालों से मेहनत कर रहे होते हैं। लेकिन एक सवाल उन राजनीतिक पार्टियों के लिए भी, जो अभी कुछ ही दिन पहले जंतर मंतर पर जो नीट का परीक्षा को लेकर प्रोटेस्ट हो रहा था, वो सिर्फ नीट का नहीं था, और ये वहां के जो मुख्य लोग थे, लीडर थे, उन्होंने खुद कहा था कि देश की सभी बड़ी परीक्षाओं को, आगे वाली होने वाली जो कहीं भी परीक्षा होंगी, उनको लेकर ये मांग है। तो अब झारखंड में जो उनको पार्टी को समर्थन जंतर मंतर पर जो पार्टियां दे रही थी, वही जब कटघरे में है तो उनसे सवाल क्यों नहीं किया जा रहा है? अभी जब जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चल रहा था, 20 तारीख को लाठियां चली थी, उसके बाद 21 जुलाई की शाम को राहुल गांधी, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, कांग्रेस के बड़े से बड़े नेता कहां पहुंच जाते हैं? सीधे पीएम आवास पर उसका घेराव कर लेते हैं। और राहुल गांधी के तो फोटोज आए थे कि काफी ज्यादा पुलिस उनको उठा कर ले जा रही है। एक इंटरव्यू में उसके बाद उन्होंने कोई संबोधित कर रहे थे, वहां बता दिया कि पुलिस वाले उनके कान में कह रहा था कि इस सरकार को कैसे हटा दीजिए, उनके कान में कहा जा रहा था पुलिस वाले के द्वारा। अब वही राहुल गांधी, वही अखिलेश यादव, जिनके दोस्त तेजस्वी यादव की भी सरकार है, 3 पार्टियों के गठबंधन की मेन सरकार है झारखंड के अंदर। झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम, जिसमें हेमंत सोरेन जी हैं जो मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस ने उनको समर्थन दिया हुआ है, आरजेडी ने, तेजस्वी यादव ने भी उनको समर्थन दिया हुआ है, क्योंकि उनके भी कुछ सांसद, उनके भी कुछ विधायक वहां पर हैं झारखंड के अंदर।
लेकिन ये तीनों पार्टियां, जो कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, झारखंड की तो मेन पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा है, लेकिन कांग्रेस देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है। राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन है, लेकिन जहां उनका खुद के राज्य है, जहां पर परीक्षा में इतने बड़े छात्र तो झारखंड के भी वही हैं, उस पर उनका अभी तक कोई बयान नहीं आया है। और सिर्फ झारखंड ही नहीं, कांग्रेस से एक सवाल यह भी है कि केरल में परीक्षा पेपर लीक की गड़बड़ी सामने आई है, कर्नाटक में 2 बड़ी परीक्षाओं के पेपर लीक की जानकारी सामने आई है, जहां पर उनकी सरकारें हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहां तो अलग ही चल रहा है, लेकिन आप लोग अपने राज्य में क्यों नहीं सवाल उठाते? बाकी आप लोग इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के क्या कुछ सोचते हो, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और काफी इंपॉर्टेंट वीडियोस के जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पर जाकर उनको भी चेक कीजिएगा।